हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है आपकी वीडियो नंबर 55 एंड वीडियो नंबर 55 के अंदर हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। आज बच्चे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और कल आपकी लाइव क्लास होगी। अगर आपको कैश बुक में कोई भी डाउट है तो कल मैं उसको टेकअप करूंगा। आफ्टर देन आपका न्यू चैप्टर जो हमारी बाकी की सब्सिडरीज बुक है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड जनरल प्रॉपर, हम इसको पढ़ेंगे। बच्चे, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो भी मैक्सिमम 2 डेज का है, यानी आज कल की लाइव क्लास और उसके बाद 2 दिन हमारे अकाउंट्स के 20 में से 12 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, आज बच्चों आपको जो टॉपिक करना है उसका नाम है पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक। आज आपको पैटी कैश बुक मैं सिखाने वाला हूं। ठीक है बेटा, ओके। ये पैटी कैश का मतलब क्या है, क्या होती है पैटी कैश बुक? आप सब कैश बुक बनाना जानते हो। कैश बुक की 2 साइड्स होती हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। डेबिट साइड में आपकी सारी रिसिप्ट्स आती हैं, क्रेडिट साइड में आपकी पेमेंट्स आती हैं, वो होती है कैश बुक। ये पैटी कैश बुक क्या है बच्चों? पैटी कैश बुक ये एक छोटी कैश बुक होती है जिसके अंदर कैश में होने वाले छोटे मोटे खर्चे रिकॉर्ड किए जाते हैं। किसी भी अच्छी कंपनी में, पॉइंट टू बी नोटेड, किसी भी अच्छी कंपनी, अगर कोई अच्छी कंपनी है तो वो एक कैशियर नहीं रखता। अच्छी कंपनी में 2 टाइप के कैशियर्स होते हैं। एक होता है बच्चे आपका चीफ कैशियर, एक होता है पैटी कैशियर। बच्चे, क्या मतलब है चीफ कैशियर का, क्या मतलब है पैटी कैशियर का? इनको समझने से पहले एक वर्ड है कैशियर। हमें कैशियर समझना पड़ेगा कि कैशियर क्या होता है। बच्चे, आप सबने देखा होगा बैंक्स में भी कैशियर्स होते हैं जो कैश को मैनेज करते हैं। सारा कैश जिनके अंडर होता है उन एम्प्लॉइज को कैशियर कहा जाता है। बच्चे देखो, एक कंपनी में कैश की बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसी कंपनी में कैश की छोटी मोटी ट्रांजैक्शंस होती हैं। जो बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन है कैश की, लाइक कोई एसेट परचेज करना, कोई मशीनरी परचेज करना, किसी डेटर को पेमेंट करना, कोई रॉ मटेरियल परचेज करना, ये सारी बड़ी बड़ी कैश की पेमेंट्स या फिर एसेट्स को सेल कर कर जो कैश आया, दैट इज रिसिप्ट। बड़ी बड़ी कैश की रिसिप्ट एंड पेमेंट्स को जो रिकॉर्ड करता है अपने पास, वो होता है चीफ कैशियर। उसी कंपनी में छोटे मोटे खर्चे भी होते हैं। जैसे एक कंपनी के एम्प्लॉइज चाय पीते हैं, चाय, टी, तो टी का भी आपको खर्चा पे करना है कैश में। तो बच्चे, चाय का एक छोटा सा खर्चा होता है, 5 या 10 रुपए का चाय का कप होता है। ये छोटे मोटे खर्चे भी कंपनी में होते हैं। जैसे स्टेशनरी एक्सपेंसेस पे कर दिए, पोस्टेज एक्सपेंसेस पे कर दिए, कन्वेंस एक्सपेंस पे कर दिए, ये सारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं। तो बच्चे, कंपनी क्या करती है? कंपनी 2 तरह के कैशियर अपॉइंट करती है। कंपनी क्या बोलती है, जो भी बड़ी रिसिप्ट्स होगी, जो भी बड़ी पेमेंट्स होगी, वो कैशियर मेंटेन करेगा कैश बुक में। चीफ कैशियर मेंटेन करेगा कैश बुक में। कैश बुक में सारे बड़े बड़े खर्चे, और वहीं पर जो छोटे मोटे खर्चे होंगे वो सारा पैटी कैशियर रिकॉर्ड करेगा अपनी पैटी कैश बुक में, छोटी कैश बुक में। समझ आ गई? सारे बड़े बड़े खर्चे, बड़ी बड़ी पेमेंट्स, बड़ी बड़ी रिसिप्ट्स, वो चीफ कैशियर कैश बुक में रिकॉर्ड करता है, और जो भी छोटे मोटे खर्चे, छोटी मोटी खर्चे होते हैं, वो सारा पैटी कैशियर अपनी पैटी कैश बुक में रिकॉर्ड करता है। किसी किसी कंपनी में पैटी कैशियर नहीं होता, वहां पे सारा काम हेड कैशियर ही करता है, जिसको हम चीफ कैशियर ही बोलते हैं। ये सारी बच्चे, चाहे बड़ी पेमेंट हो चाहे छोटी, जिस कंपनी में पैटी कैशियर नहीं होता, वहां पे छोटे बड़े खर्चों के लिए एक ही बुक होती है जिसका नाम है कैश बुक। आई होप ये आपको बात क्लियर है। अब पैटी कैशियर की सिर्फ एक रिसिप्ट होती है। ध्यान से समझो, पैटी कैशियर को पैसा कहां से मिलता है मैं बताता हूं आपको।
देखो, एक है चीफ कैशियर, एक है पेटी कैशियर। ये है चीफ कैशियर, ये छोटा सा पेटी कैशियर। ये चीफ है बड़े वाला, छोटे वाला है पेटी कैशियर। बच्चे देखो, पेटी कैशियर को जो भी छोटे मोटे खर्चे करने होते हैं, तो पेटी कैशियर के पास पैसा कहां से आता है? वो सारा का सारा पैसा हेड कैशियर देता है। हेड कैशियर या फिर चीफ कैशियर क्या करता है? वो हर महीने की फर्स्ट डे को, जनरली वो डेट कुछ भी हो सकती है, हम एज्यूम करते हैं ये हेड कैशियर क्या करेगा, हर महीने की पहली तारीख को इसको सपोज करो 10,000 रुपीज दे दिए, 10,000 रुपए चीफ कैशियर ने पेटी कैशियर को दे दिए। अब पेटी कैशियर क्या करता है? एवरी मंथ इससे 10,000 लेता है और जो भी छोटे मोटे खर्चे हैं वो 10,000 में से कर देता है। जैसे ही इसके पास पैसे खत्म होते हैं, फिर ये हेड कैशियर के पास जाता है और बोलता है मुझे थोड़े पैसे और दे दो, मुझे थोड़े बहुते खर्चे और करने हैं। कहने का मतलब, पेटी कैशियर के पास जो पैसा आता है वो सिर्फ हेड कैशियर से आता है। पेटी कैशियर की सिर्फ एक रिसिप्ट है जो हेड कैशियर से पैसा आता है, बाकी ये छोटे मोटे खर्चे करता है, इसको और कहीं से पैसा नहीं मिलता। जनरली इसको रखा क्यों है? इसको सिर्फ छोटे मोटे खर्चों का हिसाब करने के लिए रखा हुआ है कि कंपनी का सारा बर्डन इसके ऊपर ना आए। हाँ जी, एक मिनट बच्चे, ये फेरी वाले आते हैं ना जो आलू लो बैंगन लो, है ना, 2 मिनट। हाँ जी बेटा, तो मैं क्या कहना चाहता हूं आपको, एक मिनट बच्चे वेट करो। तो बच्चे, कैश बुक आपको बनानी आती है। अब जब हम पेटी कैश बुक बनाएंगे तो पेटी कैश बुक के अंदर भी रिसिप्ट्स होंगी, पेमेंट्स होंगी। पेटी कैश बुक में रिसिप्ट सिर्फ एक होती है, वो क्या? जो पेटी कैशियर को हेड कैशियर से पैसे मिलते हैं। पेटी कैशियर को कोई भी खर्चा करना है तो वो क्या करता है? वो महीने के स्टार्टिंग में पेटी कैशियर हेड कैशियर से कुछ अमाउंट ले लेता है, 10,000, 20,000, 50,000 कि सारे छोटे मोटे खर्चे मैं इसमें से करूंगा, इसकी टेंशन खत्म है। जब पैसे खर्च होंगे, खत्म होंगे, फिर वो दोबारा ले लेगा। तो बच्चे आइए मैं आपको पेटी कैश बुक बनाना सिखाता हूं। आप सब जानते हो कैश बुक बनाना, डेट, पर्टिकुलर, वही लेजर फोलियो आ जाएगा, देन अमाउंट, देन डेट, देन पर्टिकुलर, देन अमाउंट। सबसे पहली बात, इस जो पेटी कैश बुक होती है इसके अंदर ना डेबिट कॉलम लिखते, ना हम क्रेडिट कॉलम लिखते। लिख लो इस बात को, पेटी कैश बुक में यहां पे डेबिट क्रेडिट नहीं आएगा। जो भी अमाउंट रिसिप्ट है वो इधर आ जाएगी, रिसिप्ट, पेमेंट सारी इधर आ जाएंगी। क्लियर है जी? हाँ जी। तो बच्चे मुझे बताओ, 1 अप्रैल को हेड कैशियर ने पेटी कैशियर को 10,000 रुपए दिए, तो 10,000 रिसीव है, इधर आएगी रिसिप्ट या इधर? बच्चे इधर आती है रिसिप्ट, इधर आती है पेमेंट्स। तो 1 अप्रैल को पैसे आए कितने? 10,000, इधर आ जाएगा 1 अप्रैल 2020 बाय कैश। कैश आ गया कितना? 10,000। अगर कैश के थ्रू पैसा आया तो कैश, अगर बैंक के थ्रू आया तो बैंक। बस पेटी कैशियर की और कोई रिसिप्ट नहीं होती। पेटी कैशियर को जो पैसा मिलता है वो किससे मिलता है बच्चे? वो सारा का सारा हेड कैशियर से मिलता है। बस एक बार कैश मिल गया, ठीक है, अब वो खर्चे करेगा। जैसे 1 अप्रैल को मिल्क लिया 100 रुपीज का, फिर 2 अप्रैल को कोई कन्वेंस एक्सपेंस पे किए 900 रुपीज, फिर कोई स्टेशनरी का पे किया 1000 रुपीज, फिर कोई कन्वेंस हो गया ना
पोस्टेज पे किया बेटा 5000 रुपीज। तो बच्चे रिसिप्ट सिर्फ एक है, बाकी सारे जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो यहां आ जाएंगे बस। देन क्या होगा, इसकी बैलेंसिंग हो जाएगी। इधर है 10,000, इधर है कम, तो इधर आ जाएगा आपकी बैलेंसिंग फिगर 6 7, इधर आ जाएगा 3 बाय बैलेंस कैरेट डाउन 3000। ये बैलेंसिंग फिगर, ये सेम है, टोटलिंग सेम है। ऐसे ही 2 और बाय, इधर 2 इधर बाय। क्लियर है? तो बच्चों ये है पैटी कैश बुक। आई होप आपको ये बनानी आ गई बच्चे बनानी। हाँ जी। अब इसमें एक नई चीज सीखनी है आपको, वो क्या है, ध्यान से सुनो बच्चे। देखो, सिर्फ डेबिट साइड में एक ही एंट्री है कैश वाली, और कोई एंट्री नहीं है। तो सिर्फ एक एंट्री के लिए हम 2 अलग से कॉलम नहीं बनाएंगे बच्चे। पैटी कैशियर क्या करता है, अमाउंट तो डेबिट ही है एक तरह से, ये अमाउंट क्रेडिट वाली है। तो जो ये लिखा है ना डेट एंड पर्टिकुलर, पैटी कैश बुक में क्या होता है, अलग से ये 2 कॉलम नहीं होते। ये जो 2 है ये यहीं लिख देंगे, 1 अप्रैल 2020 और कैश आ जाएगा इधर। कहने का मतलब जब आपकी पैटी कैश बुक बनेगी तो वो ऐसी बनेगी। सर क्यों? देखो, डेबिट वाला कॉलम रहेगा, क्रेडिट वाला भी कॉलम रहेगा, जो पैसे आए हैं वो डेबिट में, पर बच्चे अलग से डेट पर्टिकुलर अलग से हम नहीं लिखते। हम क्या करते हैं, एक ही आइटम है, हम उसको इसी कॉलम में लिख देते हैं। यहां लिख देंगे डेट कि 1 अप्रैल को इतने पैसे आए, क्या आया, कैश आया, बस। बाकी ये सारी की सारी आ गई क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शंस। कहने का मतलब ध्यान से दोबारा सुनो, जो भी रिसिप्ट है वो सारी इस कॉलम में आएंगी डेबिट साइड में, जो पेमेंट है वो इधर आएंगी। बस जो डेबिट वाले का डेट है, डेबिट वाले का पर्टिकुलर है, उसके लिए डेबिट कॉलम नहीं बनेगा, वो हम एक तरह से क्रेडिट वाले कॉलम में ही डाल देंगे। कहने का मतलब अब इसकी सिर्फ एक ही डेट है, इसके लिए अलग से डेट का कॉलम नहीं बनाएंगे, इसी डेट के कॉलम में लिख देंगे, और एक ही पर्टिकुलर है उसको भी इधर लिख देंगे। तो बच्चे इसीलिए पैटी कैश बुक में यहां डेबिट यहां क्रेडिट नहीं आता, सिर्फ एक ही डेट पर्टिकुलर होते हैं। अमाउंट के 2 कॉलम होते हैं, डेबिट वाला डेबिट वाले कॉलम में, क्रेडिट वाला क्रेडिट वाले कॉलम में, बाकी डेट पर्टिकुलर का एक ही कॉलम होता है। आई होप बात समझ आई है। कुछ नहीं है, डेबिट क्रेडिट, जो डेट आपने इधर डालनी थी उसको इधर नहीं इधर ही डाल दो, जो पर्टिकुलर इधर लिखना था इधर नहीं इधर ही लिख दो। आई होप पैटी कैश बुक आपको समझ आ गई। तो बच्चे आप सब मेरे साथ एक ग्राफ बनाइए। देखो जी ध्यान से बच्चे, देखो हमारी जो पैटी कैश बुक है वो 2 टाइप्स की होती है। पैटी कैश बुक 2 टाइप्स की होती है। एक होती है सिंपल कैश बुक, सिंपल पैटी कैश बुक, एक होती है एनालिटिकल पैटी कैश बुक। अभी जो हमने की थी वो सिंपल है, ठीक है। ये तो हो सकती है, इन दोनों के अंदर एक पॉइंट और हो सकता है, दैट इज इंप्रेस्ड सिस्टम, इंप्रेस्ड कैश सिस्टम या इंप्रेस सिस्टम। इंप्रेस सिस्टम लिख लो। सर ये इंप्रेस्ड सिस्टम क्या होता है? बस समझ आई? कहने का मतलब सिंपल पैटी कैश बुक आपको बनानी आ गई है, एनालिटिकल सिखा दूंगा। उससे पहले मैं आपको इंप्रेस्ड सिस्टम सिखाता हूं कि पैटी कैश बुक में इंप्रेस्ड सिस्टम क्या होता है। ठीक, इसको नोट कर लिया ना, वीडियो बैक करके नोट कर लो। इसके अंदर एक इंप्रेस सिस्टम भी हो सकता है। वो इंप्रेस सिस्टम क्या होता है मैं आपको वो सिखाता हूं। 2 मिनट का है बच्चे, खत्म चैप्टर। 2 मिनट का इंप्रेस सिस्टम है, 1 मिनट की एनालिटिकल कैश बुक है, अलग कुछ नहीं है। देखो अगर इंप्रेस्ड सिस्टम नहीं है, इंप्रेस्ड सिस्टम नहीं है, सिंपल है, तो क्या होगा आप सब जानते हो। इधर आता है पैटी कैश बुक का अमाउंट, डेबिट वाला कॉलम, डेट पर्टिकुलर
अमाउंट। बस डेबिट साइड का डेट और पर्टिकुलर नहीं आया, ठीक है जी। ये है आपकी सिंपल पेटी कैश बुक। आपके पास स्टार्टिंग में 10,000 रुपए आए, आपने क्या कर दिया 10,000 1 अप्रैल को आए थे, कैश आया था, खत्म, ये डेबिट हो गया। अब आपके खर्चे 2 अप्रैल को खर्चा हुआ, फिर 4 अप्रैल को हुआ, फिर 6 अप्रैल को हुआ, फिर 28 अप्रैल को हुआ, फिर 30 अप्रैल को हुआ। एक हुआ कन्वेंस एक्सपेंस, एक हुआ टेलीफोन चार्जेस, एक हुआ टी, एक हुआ मिल्क, एक हुआ पोस्टेज। ये कुछ खर्चे हुए। पेमेंट डेबिट में आएगी क्रेडिट में, पेमेंट सारी इधर आएंगी। सपोज करो 2,000, 3,000, 1,000, 500, 500। डेबिट में है 10,000, क्रेडिट में है 5, 6, 7,000, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसकी बैलेंसिंग। बाय बैलेंस कैरी डाउन 3,000, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, क्रेडिट में सारा बाय, इस समय बाय आएगा बाय, और ये डेबिट वाला है ना, डेबिट वाले का मतलब टू कैश, ठीक है ना। ये डेबिट वाला है, बाकी सारे क्रेडिट, सबके बाय आएगा, बाय 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 बाय। बच्चे ये तो है हमारा सिंपल पेटी कैश बुक के अंदर जब इंप्रेस सिस्टम नहीं होता। जब इंप्रेस सिस्टम नहीं होगा तो 10,000 रुपए आए, जो क्लोजिंग बैलेंस बचा बच गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंप्रेस्ड सिस्टम में सुनो क्या होता है, जब भी क्वेश्चन में वर्ड आ जाए पेटी कैश बुक के अंदर इंप्रेस्ड सिस्टम, इंप्रेस सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जब एक बार आप पेटी कैश को क्लोज कर दोगे, फिर देखो हमारे पास कितना कैश पड़ा है। इस क्वेश्चन में 10,000 कैश मिला था स्टार्टिंग में, एंड में हमारे पास 3,000 बचा, सारे खर्चे करने के बाद 3,000 कैश बचा। तो बच्चे इंप्रेस्ड सिस्टम के अंदर क्या होता है, इंप्रेस सिस्टम के अंदर जितना कैश स्टार्टिंग में होता है, हमें उस कैश को अगेन मेंटेन करना होता है। अगर इंप्रेस सिस्टम नहीं है तो क्वेश्चन यहां खत्म कि 10,000 आए, 3,000 बचे, खत्म। इंप्रेस सिस्टम नहीं है तो क्वेश्चन खत्म। अगर आपका इंप्रेस्ड सिस्टम का पॉइंट है तो इंप्रेस सिस्टम में क्या है, हमें दोबारा से उतना बैलेंस मेंटेन करना है जितना स्टार्टिंग में था। तो बच्चे देखो, इसको अब मैं इंप्रेस सिस्टम से करता हूं। ये क्या है, इंप्रेस्ड सिस्टम, ठीक। तो बच्चे स्टार्टिंग में 10,000 रुपए थे, जब स्टार्टिंग में 10,000 थे तो एंड में सारा खर्चा करने के बाद 3,000 बचे। अब मुझे 3,000 को दोबारा 10,000 करना है। इंप्रेस सिस्टम का मतलब होता है जितने पैसे स्टार्टिंग में थे, सारा खर्चा करने के बाद उतना बैलेंस दोबारा मेंटेन करो। तो बच्चे अब मेरे पास 3,000 बचे हैं, मुझे मेंटेन कितना करना है, 10,000, यानी 7,000 मुझे और लेने पड़ेंगे। समझ आई, 10,000 रुपए थे, 7,000 खर्च हो गए, बचे 3,000। मुझे 3,000 से 10,000 बनाने हैं, तो बच्चे दोबारा से 7,000 और लेने पड़ेंगे। तो बच्चे इंप्रेस सिस्टम में क्या होगा, जितने पैसे कम होते हैं उतना पैसा आप और ले आओ। 3,000 बचा है, ओपनिंग में थे 10,000, तो मुझे 3,000 को 10,000 बनाना है, तो 7,000 पेटी कैशियर दोबारा हेड कैशियर से ले लेगा। क्या करेगा, सारा खर्चा करने के बाद बोलेगा कि भैया 7,000 खर्च हो गए हैं, आप उस पैसे को दोबारा दे दो। तो बच्चे यहां पे आ जाएगा डेबिट में, पैसा आ रहा है ना 7,000, लिख देगा कैश। ठीक है बच्चे, हाँ है ना, 3,000 ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा उसका, इसको इधर उतार लेगा ना, बैलेंस ब्रॉट डाउन। 3,000 उतार लिया, 3,000 तो यही आ गया, 7,000 कैश में ले लिया, इधर लिख दो बैलेंस ब्रॉट डाउन। आ रहा है स्क्रीन में आपकी, देखो आ रहा है। बच्चे समझ आया, अगर इंप्रेस सिस्टम नहीं है तो टोटल करके खत्म कर दो। अगर इंप्रेस सिस्टम है तो जो बैलेंस कैरी डाउन आया है, पहले इसको इधर उतारो, 3 बन गया, 3 तो आ गया,
3 तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया, इसको 10 बनाने के लिए 7 और ऐड करना है, तो 7000 और ऐड आ जाएंगे, कैश अकाउंट आ जाएगा कितना, हाँ या ना। तो बच्चे देखो बन गया यहां पे आपका 10,000 रुपए, 7 और 3 10। तो कहने का मतलब अगर इंप्रेस्ड सिस्टम नहीं है तो ये नहीं आएगा, बस बैलेंस कैरी डाउन निकालो काम खत्म, बैलेंस कैरी डाउन निकालो काम खत्म। अगर है इंप्रेस्ड सिस्टम तो बैलेंस कैरी डाउन को बनाओ बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसको बताओ। और ये 3 है ना, 3 को हमें दोबारा 10 बनाना है, सॉरी इधर आएगा ये, इधर वाले कॉलम में ना 3000, इसको हमें दोबारा 10 बनाना है। तो 10 बनाने के लिए 3 पड़ा है, 7 और लेके आऊंगा 7000, इधर आ जाएगा कैश के नाम से, ये आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बच्चे बन गया 10,000, खत्म। अब क्वेश्चन हो गया खत्म। इंप्रेस सिस्टम में सिर्फ इतना सा पॉइंट है कि इसको एक बार डेबिट में डाल दो, फिर जितना कम है उतना और मंगा लो कैश। इंप्रेस सिस्टम में जो खर्च होता है ना, हम उसको दोबारा मंगा लेते हैं हेड कैशियर से। आई होप इंप्रेस सिस्टम भी आपको समझ आ गया। अब बात करते हैं एनालिटिकल कैश बुक की। एनालिटिकल कैश बुक बच्चे कुछ नहीं है, वही है हल्का सा एक पॉइंट है बस। आपको सिंपल कैश बुक बनानी आ गई, हाँ जी। सिंपल कैश बुक क्या, नॉर्मल कैश बुक बना दी, पेटी कैश बुक। उसके अंदर अगर इंप्रेस सिस्टम है, इंप्रेस सिस्टम है तो बैलेंस जो कैरी डाउन आया है उसको ब्रॉट डाउन कर लो, और जितने पैसे खर्च हो गए हैं वो दोबारा हेड कैशियर से ले लो। अच्छा जी, अब बात करते हैं एनालिटिकल कैश बुक की। बच्चे आप सब नोट्स में लिख लेना कि इंप्रेस सिस्टम में हमें कैश का अगेन वही बैलेंस मेंटेन करना होता है जो स्टार्टिंग में होता है। एनालिटिकल कैश बुक बहुत सिंपल है बच्चे, कुछ नहीं है इसमें, सेम बनती है जैसे आप बनाते हो। इधर आपका वही आ जाएगा डेबिट वाला अमाउंट, इधर फिर आ जाएगी आपकी डेट, फिर आ जाएगा आपका पर्टिकुलर, इधर आ जाएगा अमाउंट। देखो जी 1 अप्रैल 2020 को कैश आ गया टू कैश, क्योंकि ये डेबिट वाला है, ये क्रेडिट वाला नहीं है, ये डेबिट कॉलम को इधर लिख रहे हैं बस, तो टू कैश आता है ना, हाँ जी 10,000। अब बच्चे जितने भी खर्चे हुए हैं वो सारे इधर, सपोज करो 1 अप्रैल को खर्चा हुआ है रिपेयर का 2,000, 5 अप्रैल को खर्चा हुआ है कन्वेंस एक्सपेंस का 1,000, और 6 अप्रैल को खर्चा हुआ है टेलीफोन चार्जेस 500। बस और कोई खर्चा नहीं है, तो बंद हो जाएगी बच्चे ये। इधर आ जाएगा 10,000 टोटल, इधर भी आ जाएगा टोटल 10,000, इधर आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग बैलेंस। कितना बचा, 10 में से 6500। ये तो नॉर्मली आपकी बनी पेटी कैश बुक। अब एनालिटिकल में क्या करना है, जितने भी खर्चे हैं जैसे रिपेयर है, कन्वेंस है, टेलीफोन है, जितने भी खर्चे हैं उनके खर्चों के साथ साथ कॉलम बनाने शुरू कर दो। यहां पे 3 खर्चे हैं, 3 कॉलम। पहला खर्चा कौन सा है, रिपेयर, एक आ जाएगा रिपेयर का कॉलम। अगला खर्चा कन्वेंस एक्सपेंस, कन्वेंस एक्सपेंस, फिर टेलीफोन चार्जेस। अगर दोबारा फिर रिपेयर होता तो रिपेयर का दोबारा से कॉलम नहीं बनेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बन चुका है। जो कॉलम बन चुका है वो रिपीट नहीं होगा। आपने क्या करना है, एनालिटिकल कैश बुक के टाइम पे नॉर्मल अपनी पैटी कैश बुक बनानी है, उसके बाद जितने भी खर्चे हैं उनके अलग से कॉलम बना देना। तो रिपेयर, रिपेयर कितना है 2,000, रिपेयर वाले कॉलम में डाल दो 2,000। कन्वेंस एक्सपेंस कितना है 1,000, यहां पे आ जाएगा 1,000। टेलीफोन चार्जेस कितने हैं 500, यहां आ जाएंगे 500। समझ आई बेटा। और लास्ट में इनका कर देना टोटल 2,000, 1,000, 500। कहने का मतलब कुछ नहीं है बेटा, एनालिटिकल कैश बुक कुछ नहीं है। आपने सारे खर्चे यहां लिख दिए, बैलेंस भी निकाल दिया, बस एक एक खर्चे का अलग से कॉलम बनाना है ताकि हम देख सकें टोटल रिपेयर पे कितना लगा, टोटल साल में कन्वेंस कितना हुआ, टोटल टेलीफोन चार्जेस कितने हुए। अच्छा एक और मैं यहां पे खर्चा डालता हूं 2 मिनट के लिए आपको और समझाने के लिए। यहां पे सपोज करो एक और रिपेयर होगी 700, रिपेयर होगी 700 की, तो बैलेंस कितना बच जाएगा 5800। ठीक, तो रिपेयर कॉलम बना लिया,
कन्वेंस एक्सपेंस का बना लिया, टेलीफोन चार्जेस का बना लिया, दोबारा से रिपेयर आ गया, रिपेयर का कॉलम बना हुआ है तो ये रिपेयर कितनी है 700 रुपये, रिपेयर में आ जाएगा 700, तो टोटल रिपेयर कितनी हुई 2700। बस एनालिटिकल कैश बुक का मतलब हमें एक्सपेंसेस को एनालाइज करना है कि देखो अब पता चल रहा है टोटल रिपेयर हुई है 2700 की, टोटल कन्वेंस है 1000, टोटल टेलीफोन है 500। कहने का मतलब एनालिटिकल कैश बुक में कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, बस आपको जितने भी खर्चे हैं उनके अलग से कॉलम बना लेने हैं ताकि हमें पता चल जाए कौन सा कॉलम कितना है। क्लियर है बच्चों? हाँ जी सर, क्या एनालिटिकल बुक में इंप्रेस्ड सिस्टम हो सकता है? हाँ जी हो सकता है। अगर इसमें इंप्रेस्ड होता तो इंप्रेस्ड में क्या करना है, वो वाला स्टेप जो कैरी डाउन है इसको पहले ब्रोक डाउन में लेके आओ। कितना है 5800, 1 मई को, अगले महीने लेके आएंगे ना, अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस हो गया ये, बैलेंस ब्रोक डाउन। अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस है 30 अप्रैल को, अगले महीने का ये ओपनिंग हो गया। अब बच्चे ओपनिंग है कितना 5800, इंप्रेस सिस्टम में होना कितना चाहिए था, जितना पुराना है होना 10,000 चाहिए था, हमारे पास है 5800, तो इसको 10,000 बनाने के लिए मैं 4200 और ले आऊंगा, तो यहां पे 4200 आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा कैश। बस अगर इंप्रेस्ड सिस्टम है तो ये 2 कॉलम एक्स्ट्रा आ जाएंगे, एक तो बैलेंस कैरी डाउन बन जाएगा, बैलेंस ब्रोक डाउन, सेकंड जितना कैश खर्च हुआ है वो दोबारा मंगा लो। अगर इंप्रेस सिस्टम नहीं है तो यही खत्म हो जाएगा। बस एनालिटिकल में अगर एनालिटिकल कैश बुक नहीं है तो ये कॉलम नहीं बनेंगे, अगर एनालिटिकल कैश बुक है तो ये खर्चे के कॉलम अलग से बनेंगे। सारे बच्चे फटाफट बुक निकालो, इलस्ट्रेशन नंबर 12 निकालो, इलस्ट्रेशन नंबर 12। देखो जी पेज नंबर 10.30, पहली एंट्री है रिसीव्ड फ्रॉम चीफ कैशियर, पहला पैसा चीफ कैशियर से आया, डेबिट में आ गया 4000, अलग से कॉलम नहीं बनाया डेबिट में, इसको हमने क्रेडिट के कॉलम में एंट्री लिख दी। उसके बाद सारे खर्चे हैं, खर्चे कर दिए, बैलेंस कैरी डाउन बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 13, इसमें देखो नीचे लिखा हुआ है इफ द इंप्रेस्ड अमाउंट, ये इंप्रेस सिस्टम है बच्चे, क्या है इंप्रेस्ड सिस्टम। ठीक, तो पूरा क्वेश्चन करने के बाद आपका आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन। देखो जी बैलेंस कैरी डाउन को हमने बनाया बैलेंस ब्रोक डाउन, देन जितना कैश कम था वो डाल दिया, दोबारा से 5000 मेंटेन कर लिया। इलस्ट्रेशन नंबर 14 निकालो फटाफट। प्रिपेयर एन एनालिटिकल पेटी कैश बुक, एनालिटिकल है, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 10.33। पहला देखो रिसिप्ट का कॉलम है, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर टोटल पेमेंट्स, यहां तक आ गया खत्म। उसके बाद जितने भी खर्चे थे कन्वेंस, कार्टेज, पोस्टेज, वेजेस, सबका अलग से एक कॉलम बना लिया। इवन जो हमने इनपुट टैक्स पे किया है उसका भी कॉलम बना दिया, वो सारे खर्चे एक बार उसमें भी लिख दिए, टोटल कर दिया। दैट वाज योर चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। कोई भी डाउट हो कल मैं लाइव क्लास में लूंगा। अब कैश बुक के ऊपर कोई भी रिकॉर्डेड क्लास नहीं होगी। डाउट है जो लाइव क्लास नहीं लगा पाते बच्चे, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।